वर्ल्ड वॉर हल्क के सामने अब सोर्स ऑफ सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज था। हल्क को रोकने के लिए पहले भी कईयों ने कोशिश किया है, आयरन मैन, एरिस, ब्लैक बोल्ट, द थिंग, मिस्टर फैंटास्टिक, पर निराशा के सिवा इनके हाथ और कुछ नहीं लगा। क्या सोर्स ऑफ सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज इसे रोक पाएंगे? अब आगे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, मैं हूँ सोर्स ऑफ सुप्रीम, एक ही झटके में मैं तुम्हारी पूरी लाइफ खत्म कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं ये नहीं भूला हूँ कि तुम मेरे दोस्त भी हो। मेरी बात ध्यान से सुनो हल्क, तुमने जो रास्ता चुना है वो सही नहीं है। ये बात चौंका देने वाली थी। डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद से हल्क अब शांत होने लगा था। उसकी बॉडी पहले जैसे नॉर्मल होने लगी थी। हल्क बोलता है, कायरा, उसने भी मुझसे बोला था, उसका चेहरा अभी भी मेरे सामने है। हल्क के सामने कायरा फिर से नजर आ रही थी। कायरा को देखते हुए हल्क चिल्लाता है, कायरा, पर सच तो यही था कि वो अब जा चुकी थी। डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब देख रहा था। वो हल्क से माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो हल्क, बिना मैंने सोचे तुम्हें स्पेस में अकेला छोड़ दिया। सबको यही लग रहा था कि तुम दुनिया के लिए खतरा हो। मैंने उनके हाँ में हाँ मिलाया। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जितना सच ये बात है उतनी सच्चाई इस बात में है कि तुम्हारे बीवी और बच्चे की मौत में हमारा कोई हाथ नहीं। वो एक्सप्लोड वो हमने नहीं करवाया। हल्क दर्द भरे आवाज में कहता है, चले जाओ स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, मैं पहले भी तुम्हारा दोस्त था और आगे भी रहूंगा। अब चलो, हमें यहाँ से चलना होगा, इससे पहले कि थर्नल रोज यहीं आ जाए। ब्रूस बैनर अब धीरे धीरे उठने के लिए स्ट्रेंज का हाथ पकड़ रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, आराम से ब्रूस, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। तभी हल्क बोलता है, हाँ, और मैंने तुम्हें पकड़ा है। स्ट्रेंज के चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि उसने कुछ बहुत भयानक देखा है। हल्क दोबारा अपने अंदाज में आकर डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ ही तोड़ दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज अब दर्द से चिल्लाने लगा। स्ट्रेंज बोलता है, ब्रूस, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। हल्क बोलता है, इतना हमदर्द बनने की कोई जरूरत नहीं है स्ट्रेंज, अब मैं बताऊंगा। हल्क ये बोल ही रहा होता तब तक जनरल थर्नल रोज अपने टैंकर एंड फाइटिंग जेट के साथ हल्क पे टूट पड़ा। चारों तरफ से हल्क पे गोलियों की बरसात हो रही थी। हल्क उन गोलियों का सामना करते हुए अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर रहा था। गॉर्ग बोलता है, बाहर मत जाओ हल्क। हल्क कहता है, ये गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बोलते ही हल्क अपने एक अटैक से टैंकर को डिस्ट्रॉय कर दिया और देखते ही देखते हल्क जनरल के सारे टैंकर को तोड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए ये सिर्फ एक खिलौने की तरह है। हल्क अब सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुका था। सोल्जर्स ये देख के हल्क पर फायरिंग स्टार्ट कर दिए, पर हल्क के सामने ये कहाँ टिकने वाली। वो अपने अटैक से उस सोल्जर्स को भी मार दिया। तभी जनरल थर्नल रोज भी हेलीकॉप्टर से हल्क पर गोलियां बरसाने लगा। हल्क का गुस्सा इससे और बढ़ने लगा। अगले ही पल हल्क हेलीकॉप्टर के ठीक सामने आ पहुंचा और जनरल रोज को हेलीकॉप्टर से खींचते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। जनरल बोलता है, हाँ, यही तुम्हारा असली रूप है मॉन्स्टर। ये बोलते ही जनरल हल्क की आंख में गोली मार दी और हल्क तेजी से नीचे गिर गया। वहीं दूसरी तरफ मारिया हिल प्रेसिडेंट से बोल रही थी, प्रेसिडेंट, जनरल रोज अब हार चुका है। हमारे पास बस वही एक लास्ट ऑप्शन है और हम सब जानते हैं कि यहाँ किसकी बात हो रही है। सेंट्री, दुनिया का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो। मारिया बोलती है, पर हमें ये ध्यान में रखना होगा कि वो हल्क से भी ज्यादा खतरनाक है। सेंट्री को समझाना होगा, नहीं तो मुझे डर है उसकी पावर उसी के ऊपर हावी ना हो जाए। प्रेसिडेंट सेंट्री को कॉल लगा देंगे। वो बोलते हैं, हमें आपकी जरूरत है रॉबर्ट रेनॉल्ड। इस दुनिया को, एक दोस्त को सेंट्री की जरूरत है। हालात अब बहुत गंभीर हैं। हीरोज कैद में हैं। प्रेसिडेंट अभी बात ही कर रहे थे, तभी उनके ऑफिस में कोई घुस आया। वो बोलता है, प्रेसिडेंट, आपके लिए एक नई स्क्रिप्ट तैयार की गई है। थोड़े देर बाद प्रेसिडेंट बोलने लगे, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, पर तुम पर सारी रेस्ट्रिक्शन हटाई जाती हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक तुम काम कर सकते हो। सेंट्री एक सुपर हीरो तो है, पर उसके अंदर का छुपा वो शैतान अगर जाग गया तो वो इस दुनिया को बर्बाद भी कर सकता है। दूसरी तरफ पूरी सिटी अब लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जनरल रोज जो बहुत घमंड के साथ हल्क पर अटैक किया था, वो अब हल्क के कैद में था। तभी
अचानक एक धमाका। जनरल बोलता है, ये आवाज, ये कैसी आवाज है? ये धमाका हल्क का था। हल्क इस वक्त एक स्टेडियम को तोड़ चुका था। गॉग बोलता है, इन्होंने ही हमारी दुनिया को खत्म किया था और आज हम इन्हें ही आपस में लड़ाएंगे। पर क्या ये करना सही है? स्टेडियम में बैठे लोग चिल्ला रहे थे, हल्क हल्क। वो ये देखने के लिए बेताब थे। हल्क बोलता है, ये वो लोग हैं जो कभी सुपर हीरोज के साइड हुआ करते थे, पर आज ये उन्हीं के बीच फाइट को देखने के लिए परेशान हैं और बहुत खुश भी हैं। इसीलिए इन पर कभी भरोसा मत करना गॉग। उधर रिक डॉक्टर स्ट्रेंज को आवाज लगाकर बुला रहा था। तभी पीछे से बोलता है, गद्दार, ये भी हल्क का टीममेट था। वो बोलते हैं, तुमसे फिर मिलकर खुशी हुई। एलोय बोलती है, तुमने तो कहा था तुम हल्क के दोस्त हो और इधर तुम डॉक्टर स्ट्रेंज को बुला रहे हो। रिक बात को नजरअंदाज करते हुए बोलता है, लगता है तुम सबको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो सिर्फ एक कॉफी शॉप है। तभी हेरोम को कुछ मिला। ये डॉक्टर स्ट्रेंज का सैंक्टम सैंक्टोरम था, जो स्ट्रेंज के स्पेल से अब तक छुपी हुई थी। हेरोम स्ट्रेंज के इस स्पेल को तोड़ दिया। सैंक्टम सैंक्टोरम का दरवाजा अब खुल चुका था। तभी दरवाजे के अंदर से आयरन फिस्ट, रोनिन सब मिलकर उन पर अटैक कर दिए। आयरन फिस्ट का हिरोम पर एक जोरदार पंच, पर हिरोम ने तो उसे रोक लिया। दूसरी तरफ एलोय ने रोनिन के स्वॉर्ड को तोड़ दिया। आयरन फिस्ट अभी भी फाइट कर रहा था। हिरोम बोलता है, तुम्हारा पंच तो स्ट्रॉन्ग है, पर इतना कैपेबल नहीं कि वो हिरोम को रोक सके। तभी हिरोम का एक पंच और आयरन फिस्ट दूर जा गिरा। हिरोम बोलता है, अपने स्पेल से बाहर निकलो स्ट्रेंज, नहीं तो मैं तुम्हारे इस स्पेल को तोड़ दूंगा। ये बोलते ही हिरोम स्ट्रेंज के स्पेल को तोड़ने लगा। रिक पीछे से बोलता है, ये गलत है, तुम ये अच्छे से जानते हो। हिरोम बोलता है, मैं जानता हूँ रिक, जब मुझे सजा मिलेगी तब देखा जाएगा, पर अभी मुझे तुम सबको सजा देना है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, स्पेल चल रही है। वो दर्द में था। स्ट्रेंज बोलता है, हल्क वो सबको मारने वाला है। वोंग बोलता है, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, तुम उसे जानते हो स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है, तुमने अभी उसे देखा ही कहाँ है वोंग, वो बहुत डरावना था, उसकी रेस टाइम आ चुका है वोंग। वोंग बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। स्ट्रेंज कहता है, मुझे ये करना ही होगा, जल्दी वोंग्स डॉक्टर स्ट्रेंज को वो चीज दे देता है। हिरोम भी स्ट्रेंज के स्पेल को तोड़ चुका है। दीवारें अब हिलने लगी थी। वोंग बोलता है, ये क्या हो रहा है स्ट्रेंज? स्ट्रेंज कहता है, वो आ रहा है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, जितनी दूर हो सके उतनी दूर। अब मैं और वो आमने सामने होंगे। ये बोलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल स्टार्ट हो जाती है। वो किसी बोतल को निकालकर उसे पी लेता है। उधर हल्क एक राजा की तरह बैठा हुआ था। रिक उसके सामने था। रिक कहता है, ये सब रोक दो हल्क, तुम ऐसे आपस में हीरोज को नहीं लड़ा सकते। तभी हल्क एक साथी ने उसे पकड़ लिया। वो बोलता है, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ जस्टिस का असली मतलब। तभी हीरो में धमाके के साथ बैटलफील्ड पे आ गिरा। कोई बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है स्ट्रेंज के स्मैश का। ये कोई और नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज था, जो आ चुका था एक नए पावर, नए रूप के साथ। हल्क ने अभी तक तो सबको हराया ही है, पर क्या डॉक्टर स्ट्रेंज के इस नए अवतार, नए पावर को वो झेल पाएगा? आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।